जीन रसूला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने सभी हज़रात। ये थोड़े से आप करीब हो जाएं, कुछ बाहर जो लोग हैं वो भी, और दरमियान में जो खाली जगह है वो भी पुर हो जाएगी। आप थोड़े से करीब तशरीफ़ ले आइए। काबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जामिया अमीनिया इस्लामिया दीना की इस सालाना तक़रीब दस्तार फ़जीलत अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस में हज़रत मौलाना समीनुर रशीद, डॉक्टर मामूनुर रशीद, इनके दीगर रफ़क़ा, उनकी दावत पर और अज़ीज़म मद्दाह रसूल अरबी मारूफ सना खान रसूल हाफिज़ ज़हीर फ़ारूकी सल्लमहु, उनकी तरग़ीब पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए। आप काफ़ी देर से जमा हैं। यकीनन इतनी देर से बैठा जाए तो इंसान थक जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा वक्त आपका न लूँ, मुख्तसर वक्त में अपना माफ़ी ज़मीर आपकी खिदमत में पेश करूँ। चूँकि पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि गुफ्तगू का दौरानिया कितना हो। पंद्रह मिनट, 20 मिनट? चलें, कुछ मुझे अंदाज़ा हो गया, पौन घंटा काफ़ी रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रत ने दावत देते हुए शायर भी कह दिया, हालांकि शायर बहुत चीज़ होते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले तशरीफ़ फरमा थे मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब, चले गए। अच्छा, शायर तो वो हैं, मैं तो न ख़तीब हूँ न शायर हूँ, न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का। अल्लाह साथ देता है, मैं बातें दिल से करता हूँ। दिल की कुछ बातें होंगी जो आपके गोश गुजार करूँगा। एक गुजारिश ये है कि ध्यान मेरी तरफ रखेंगे। इस ई को थोड़ी सी कम कर दो, या थोड़ी सी को ध्यान रखेंगे मेरी तरफ इंशाअल्लाह। बच्चों के सरों पे दस्तार फजीलत सजाई गई। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे जन्नत। इन बच्चों के एजाज में एक जुमला कहना चाहता हूँ। बस सोच रहा हूँ कि मैं भी खोल लेता हूँ मोबाइल पे। जो भी जन्नत में जाएगा उसके जन्नत में कदम रखने से पहले
उस जन्नती की जन्नत का हुदूद अरबा पहले से तय होगा। मैंने चेहरे देख के बात करनी है। मैं ये तो फारूकी साहब की हिम्मत थी कि वो लगे रहेंगे। मैंने तो चेहरा देखना, उसके मुताबिक फिर बात करूंगा आपके हवाले। जबरदस्ती सुनाने का कायल नहीं हूं और जबरदस्ती कभी सुनाया भी नहीं। आने का वादा है, जबरदस्ती सुनाने का वादा नहीं। जो भी जन्नत में जाएगा, हदूद अरबा जानते हैं? हदूद अरबा किसे कहते हैं? आपका मकान है, आपका प्लाट है, आपकी हवेली है, ये मस्जिद है, इसकी जो बाउंड्री है, जो जितने वो जगह मरला में है, कनाल में है, उसे हुदूद अरबा बोलते हैं। सादा लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं। जो भी जन्नत में जाएगा, उसके जन्नत में कदम रखने से पहले उस जन्नती की जन्नत का हुदूद अरबा तय होगा। ये इतनी जन्नत नमाजी की, ये इतनी जन्नत गाजी की, ये इतनी जन्नत शहीद की, ये इतनी जन्नत तहज्जुद गुजार की, शब जिंदादार की, ये इतनी जन्नत रोज़ादार की, ये इतनी जन्नत नेक ताजर की, ये इतनी जन्नत आदिल हाकिम की। हर एक की जन्नत पहले से तय होगी, हाफिज की जन्नत पहले से तय नहीं होगी। सुभान। हाफिज की जन्नत पहले से तय नहीं होगी, अल्लाह हाफिज को फरमाएगा। बाकी सारी बातें रही एक साइड पर। अल्लाह हाफिज को फरमाएगा, पढ़ना भी शुरू कर, जन्नत के दर्जे चढ़ना भी शुरू कर। पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। जहां तेरा आखिरी लफ्ज है, पीछे मुड़ के देख, जितना फासला तय कराया है, ये सारी जन्नत तेरे नाम लगा रहा हूं। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं इससे ज्यादा हुफ्फाज की खिदमत में क्या अर्ज करूं। एक दस्तार यहां बांधी गई है आज इनके सरों पर, इसमें मैं हाजिर हुआ, आप तशरीफ लाए। एक तकरीब अभी इनके एजाज में मुनक्किद होनी है, उसमें तमाम अंबिया होंगे। यहां इनके सरों पे दस्तार बांधी गई, वहां इनके वालिदैन के सरों पे ताज सजाया जाएगा। मैं अजमत कुरान पे अगर इजाजत हो तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मुझे देखेंगे थोड़ी देर? दाएं बाएं उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। जैसे मुझसे पहले उनके अस्माए गिरामी के साथ तज़किरा हो रहा था, खुसूसन अजीज़म के उस्ताद जी मौलाना अब्दुल कुद्दूस अवान साहब, और इधर भी कायद साहब और दीगर हज़रात तशरीफ फरमाए। मैं इनकी शफ़क़त का सहारा लेकर अजमत कुरान पे एक बात आपके हवाले करना चाहता हूँ। ध्यान रखेंगे मेरी तरफ जी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। मुझे थोड़ी ध्यान देना होगा मेरी तरफ। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि जन्नत में बनाया, जन्नत में। और मलाइका की मजलिस में इजहार भी फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं, जमीन के लिए नाइब बना रहा हूं, लेकिन बनाया जन्नत में, बनाया। और जो आले नजर हैं, ज़ौक़े समात है, उनके हवाले जुमला करूं। जन्नत में बनाया, जमीन के लिए बनाया, और जमीन से चीजें लेकर बनाया। अनासर अरबा से बनाया तो मिट्टी जमीन से ली, आग जमीन से, हवा जमीन से, पानी, हवा भी जमीन से। हवा वहां तक है जहां तक जमीन की कशा से सकल है, इससे ऊपर हवा नहीं। अनासर अरबा से बनाया,
जमीन से चीजें लेकर बनाया, जमीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। अपने आजिजाना तखय्युलाती सवाल रखा अपने मौला के सामने, अल्लाह जमीन से बनाया, जमीन के लिए बनाया, तो जमीन पर ही बना लिया होता। फतवा ना लगाइएगा, मेरा अपना एक अंदाज है, तो जमीन पर ही बना लिया होता। अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाब आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है। मेरा असल ठिकाना, मुझे थोड़ी सी ध्यान देंगे तो मैं बात कर सकूंगा। मेरा असल ठिकाना, जज़ाकुमुल्लाह, मेरा असल ठिकाना, मेरा असल ठिकाना। हर चीज असल को जाती है। इसे लेके आप छत पे चले जाएं, वहां जाके बहाएं, ये किधर जाएगा? इसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, बाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला असलिही, हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि आदमी ये जहन में रखे हम यहां के नहीं। हाय हाय हाय, हम यहां के नहीं। अब आप कहेंगे अजमत कुरान बयान करना था, ये क्या मंतक लेके बैठ गया? ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। इस अंदाज से आप में बड़ा जुमला, अल्लाह बचाए महफूज रखे, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। अजमत कुरान इस अंदाज से कुछ लोग पहली दफा सुनने लगे होंगे, ध्यान रखिएगा। जमीन पर फिर भेजने से पहले अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता नहीं। अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। इसका मतलब है जो चीज जानदार है उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चल नहीं सकता, तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है। आपको डॉक्टर और हुक्मा बताते हैं फला सब्जी खाओ, इसमें विटामिन है, फला फल खाओ, इसमें आयरन है। वो रखने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने सबब क्या बनाया? ये तमाम धातें और मादनियात जमीन में हैं। पौधा एक जगह पे खड़ा है और ये चीजें एक जगह पे नहीं। यूं यूं कर दो, यूं यूं कर दो। पौधा एक जगह पे खड़ा है और ये चीजें एक जगह पे नहीं। कहीं सोना है चांदी नहीं, कोयला है तांबा नहीं, लोहा है कोई और आयरन नहीं, कोई और चीज नहीं। पौधा एक जगह पे खड़ा है। जो चीज उसे चाहिए वो सिमट कर उसके कदमों में आती है, और पौधा तमाम खुराक अपने कदमों वाली जगह से लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें भी हुक्म दिया ये चल नहीं सकता, तुमने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलहाती है, बारिश आके नहलाती है। इजाजत हो तो तकरीर जारी रखो, वरना दुआ कर ले। बोझ तो नहीं बन रहे मेरे लफ्ज। ये पूरी कायनात है नबातात की। इस कायनात से एक और कायनात को अल्लाह ने फजीलत दी, जिसे जानवर कहते हैं। जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता, ये चलता। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे खुराक तुझ तक आएगी, नहीं। इसे हुक्म दिया तूने अपने शिकार तक चल के जाना है, मनपसंद खुराक तक चल के जाना है। जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी हजरत इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है। अब ये दो बातें तो जानवर के पास भी हैं। इसे फजीलत दी अक्ल से, इसे फजीलत दी शऊर से, इसे हैवान नातिक बनाया, बाकी मखलूकात से इसे अशरफ बनाया। पत्नी किसी को जुमला हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने तो अपनी आजान देनी है ना। मैं तो मुअज्जन हूं। उस समय मुअज्जन जानते हो किसे कहते हैं? मैंने तो आजान देनी है, मैं तो मुअज्जन हूं।
जानवर को भरपूर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। सुन रहे हो मुझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं रिवायती अंदाज से हट के बातें कहने का आदमी हूं। जानवर को उसकी फितरत पर, जबिल्लत पर छोड़ दिया, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। दुनिया देखती है तो देखती रहे, तेरी बला से जाए। जिस घर में मर्जी है दाखिल हो जा, जिस खेत में मर्जी है चला जा, जिस पगडंडी को मर्जी है क्रॉस कर दे, जिस जानवर की मर्जी है गिच्ची मरोड़ दे। कोई तेरा पूछने वाला नहीं, कोई तेरा हिसाब किताब नहीं, कोई तुझे नहीं पूछेगा, जहां मर्जी है चला जा। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है, इसे भी खुराक चाहिए, इसे भी ग़िज़ा चाहिए, इसकी भी ख्वाहिशात हैं। ये भी जहां मर्जी है चला जाए, जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, इसे अक्ल दी, शऊर बख्शा, हैवान नातिक बनाया, इसके सर पे खिलाफत का ताज रखा, अपनी नयाबत अता की। इसे मैंने बेमुहार नहीं छोड़ा। इसकी रोजी के इर्दा गिर्द, इसकी ख्वाहिशात के इर्दा गिर्द कानून के पहरे होंगे, कानून के दायरे होंगे। अल्लाह मैं वो कानून फिर कहीं से भी ले लूं। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। मेरी बातों से परेशान तो नहीं हो रहे जी? बोझ तो नहीं बन रही? ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बोझ नहीं बनेगी। मैं आपके हवाले कुछ करके जाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा। ये कानून की किताब है जिसे हम चूम के रख देते हैं। ये कानून की किताब है जिसे हमने सिर्फ मुर्दों के लिए मुख्तस कर दिया। ये कानून की किताब है जिसे सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए अदालत में जाके उठा लेते हैं। ये कानून की किताब है जिसकी बेहुरमती सोचो तो सही, हमसे बढ़ के कौन करेगा। रुखसती करते वक्त बेटी को बेवजू गैर मारमों के झुरमट में साड़ी जैसे लिबास के साथ उसके सर के ऊपर रख दिया। ये कानून की किताब, ज़ाब्ता हयात। और ये क्या, ये अभी रब ने भेजी नहीं, तवज्जो से सुनना, मेरा अल्लाह भेजता रहा। चलो एक और अंदाज से बात कहता हूं आपके हवाले। मेरी जहां पे बोझ बना मुझे बता दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा बात। किसी के घर बच्चा पैदा होना, इधर बच्चा पैदा हो, उधर वालिदैन चले जाते हैं बोतीक पे, गवर्नमेंट्स की दुकान पे कि 0 साइज का लिबास दे दो। होते रहते हैं बच्चे पैदा, ऐसा ही है। अगर देहाती माहौल हो, खवातीन घर में बना लेती हैं, तो वो भी जो पटोले नुमा होते हैं वो भी होता 0 साइज ही है। बच्चा 1 साल का हुआ, अब अगर कोई 0 साइज का लिबास आपको तोहफतन भी दे तो आप कहेंगे तेरी मेहरबानी। उस वक्त क्यों वो 0 साइज? इसलिए कि बच्चे की जरूरत ही यही है, तकाजा ही यही है। बच्चा जब 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास उसे नहीं आता। बच्चा 10 साल का हुआ, अब 5 साल वाला लिबास उसे। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जो मेरे रब ने कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। मसलन हमारे यहां बच्चा जब 20 साल का हो जाए तो 4 मीटर कपड़ा लगता है। आपके यहां भी ऐसे ही? ऐसे। बच्चा जब डबल हो गया, 20 से 40 का हो गया, कपड़ा भी डबल हो जाएगा। यूं कर सकते हैं आप, मैं देख रहा हूं,
मैं समझ जाऊंगा, यूं कर सकते हो, कपड़ा डबल हो जाएगा, अब भी उतना ही रहेगा। अब मेरा ये इस्तदलाल जाया मत कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात बनाई, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, थोड़ा सा कानून चाहिए था, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, नया कानून चाहिए था, जनाबे नूह लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, नई शरीयत, नया लिबास चाहिए था, जनाबे इब्राहिम लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, नया लिबास चाहिए था, जनाबे मूसा लेकर आए, जनाबे ईसा लेकर आए। कायनात जब अपने चौबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। दिल से कहो जरा सुभान अल्लाह। अगर मैंने ये जुमला बोल दिया तो कोई ये ना कहे कि जोश खिताबत में बोला, मैं उस पे पहरा देते हुए एक जुमला बोलने लगा हूं। कोई अगर कहे, आजकल चूंकि फितनों के दौर है, सोशल मीडिया पे फितने ही फितने हैं, तो कोई अगर ये कहे कि कुरान आया 14 सदियां पहले, कायनात अब जोबन पे पहुंची, काश मेरा जवान मुझे सुनता। कुरान आया 14 सदियां पहले, कायनात अब जोबन पर पहुंची, तो मैं बड़े दावे से एक बात उसका पहरा देते हुए बोलने लगा हूं। आप खलाओं में चले जाओ, फिजाओं में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, जितने जदीद मसाइल लाओ, उलमाए हक का इसी कानून से, इसी शरीयत से उसका हल बताएंगे। इसलिए कि मेरे रब ने ये आखिरी कानून, ये आखिरी शरीयत महबूब के दामन पे जब रखी तो साथ फरमा दिया, अतममतु अलैकुम नेमती, अतममतु अलैक। वही मैं अल्लाह जिसने खलाओं को बनाया, हवाओं को बनाया, फिजाओं को बनाया। तुम जितने जोबन पर जाओ, वो जोबन भी मेरा अता करता है। तो फिर सुन लो, अतममतु, 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 मैंने अपने खजाने से नेमतें सारी उठाकर महबूब के दामन पे रख दी। सुभान अल्लाह। मैं अभी गली में आ रहा था तो मेरे अजीज मुझे कहते हैं कि यानस ज्यादा शेर सुनने वाले होंगे। मैंने कहा आप आराम फरमाइए, शेरों पे भी मैं नहीं लगाया था, अब तकरीर पे भी मैं ही लगाऊंगा। और साहिबान तवज्जो है थोड़ी सी मेरी तरफ। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं लेके जाता, एक और जुमला आपके हवाले करके मैं बढ़ता हूँ। ओहो हो बहुत ज्यादा वक्त हो गया, तमहीद में काफी वक्त, 25 मिनट गुजर गए। ये आखिरी शरीयत, अब कयामत आएगी कोई नबी नहीं आएगा, कयामत आएगी कोई रसूल नहीं आएगा, कयामत आएगी कोई और किताब, कोई और शरीयत, कोई और कानून। अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बनाया, सारी कायनात का इमाम बनाया। सुबह बोलो 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 बोलो। मकसूद कायनात आ गया, मरकज़ कायनात आ गया, हादी कायनात आ गया, रूह कायनात आ गया, तबीब कायनात आ गया, हुस्न कायनात आ गया, रौनक कायनात आ गया, बहार कायनात आ गया, फ़ख्र मौजूदात आ गया, जमीउल हसनात आ गया, जामिउल बरकात आ गया, खैरुल अनाम आ गया, सैयदुल अरब वल अजम आ गया, जमील शियम आ गया, ताजदार हरम आ गया, चराग हरम आ गया, आदल बे अदील आ गया, दुआए खलील आ गया, लुत्फ़ रब्बे जलील आ गया, सादिक अमी आ गया, खैरुल वरा आ गया, बदरुद्दुजा आ गया, शम्सुद्दुहा आ गया, अहमद मुस्तफा आ गया, मोहम्मद मुस्तफा आ गया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया।
पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तखलीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा ला मकां से मुस्तफा बनकर। अब क़यामत तक कानून भी यही, किताब भी यही, शरीयत भी यही, नबी भी, नबूवत भी। अल्लाह ने मेरे आका को सबसे आखिर में भेजा। सुभान अल्लाह, बड़ी जल्दी थक गए हो। सबसे आखिर हजरत, बस थोड़ी देर मनून सुन लो हैं। मैं जी चाह रहा है कि खत्म नबूवत पे एक नुक्ता आपके हवाले कर ही दूं। नुक्ता खत्म नबूवत पे बयान करूंगा, लेकिन शान आपकी बयान करूंगा, आपकी। इनू ना वेखो, नू मैं वेख लांगा बाद, तुसी बोलो। शान आपकी सुनाऊंगा, नुक्ता खत्म नबूवत पे सुनाऊंगा, लेकिन शान अल्लाह ने मेरे आका को सबसे आखिर में भेजा, सबसे आखिर में। बस तवज्जो जब बिखरती है ना, साथ मेरी भी कहीं चली जाती है, मुझे भी बात भूल जाती है। बड़ी हसास सी तबीयत है, पता नहीं ये तबीयत ऐसा क्यों है, बहरहाल है। ये भी तो हो सकता था मेरा अल्लाह मेरे आका को शुरू में भेज देता। साहिबान तवज्जो है, यह भी तो हो सकता था अल्लाह शुरू में भेज देता, यह भी तो हो सकता था अल्लाह दरमियान में भेज देता, या जो मुनकरीन खत्म नबूवत ने कौम को शक्ल दिखाई, वो भी तो हो सकता था कि अल्लाह मेरे आका को सेकंड लास्ट भेज देता, आखिर वाले से पहले भेज देता, हुजूर के बाद एक नबी रह जाता। शुरू में आ जाते, दरमियान में आते, आखिर वाले से पहले आते। मकाम यही होता, नबियों के इमाम होते, मकाम यही होता, सारी कायनात के सरदार होते, मकाम यही होता, अल्लाह के हबीब होते। शुरू में आ जाते, दरमियान में आ जाते, आखिर वाले से पहले आ जाते। लेकिन मेरे रब ने तीनों सूरतों में नहीं भेजा, न शुरू में, ध्यान मेरी तरफ रहेगा तो तब, वरना सुबह किसी मौलवी को कहोगे फतवा लिख के दे, मैं इहदे खिलाफ सोशल मीडिया ते गल चलावां, तां वास्ते कह रहे हैं तवज्जो मनु दियो। कई सारे इसके जवाब हैं, मैं एक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसलिए कि एक नबी जब दुनिया में हो ना, तो उसका उम्मती, उसका सहाबी अपने दौर का कामिल मोमिन होता है, अपने दौर का कामिल मोमिन। और मसलन अगर वो नबी दुनिया से गुजर गए, सहाब उम्मती मौजूद है, चलते चलते उसकी जिंदगी में जब अगला नबी आ गया, तो वो जो ईमान कामिल था अब न रहा। अब ईमान कामिल तब बनेगा जब अगले को मानेगा, इसलिए कि अगले को रब ने भेज दिया। हाय हाय हाय, अगले को मसलन हजरत मूसा का एक मानने वाला, शरीयत मूसवी का पाबंद, अपने दौर का कामिल मोमिन। हजरत मूसा दुनिया से गुजर गए, उम्मती मौजूद है, चलते चलते उसकी जिंदगी में जब ईसा आ गए, तो अब मूसा पर ईमान काफी नहीं। हाय 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 हाय, अब मूसा पर ईमान काफी, अब ईमान कामिल तब बनेगा जब ईसा को मानेगा। यकीन जानो, मुझे दुख हो कि मैं इस जुमले पर भी मिन्नत करके किसी को कहूं, अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब शुरू में आता, दरमियान में आता, या आखिर वाले से पहले आता। तो जैसे ही अगला नबी आता,
मेरे महबूब की उम्मत पर अगला नबी आने की वजह से इनकी जिंदगियों में वो लम्हा आ जाता कि जब महबूब पर ईमान नाकाफी हो जाता, मेरी रहमत गवारा नहीं करती वो मेरे महबूब को उम्मती और उसका ईमान नाकाफी हो जाए। इसलिए मेरे रब ने और कोई ऑप्शन रखा ही नहीं, आखिर में सबसे भेज के बता दिया अब महबूब के बाद सिर्फ कयामत है, कोई नबी नहीं है, कोई और रसूल नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। मेरे अल्लाह ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बनाया। जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नू इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमत सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। इजाजत हो तो एक दो जुमले और करूं। अल्लाह ने पहले इंसानों को चुना, बड़ी अजीब बात आ गई है, इंसानों को चुना, कसमें उठाई, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। हाय हाय, कैसे कैसे बात जुमले ज़हन में बड़े अजीब आते हैं और सोचता हूं कि मैं अपने से आमीन के हवाले कैसे किया करूं। सुबह को कोई अखबार कोई एंकर अब मेरा तज़किरा कर देना, मैं मिसाल आपकी नहीं दे रहा, नाराज हो जाओगे, अपनी देता हूं, मेरा तज़किरा कर देना तो मैं बड़ा इतरा के चलूंगा, बड़े नाज नखरे से चलूंगा, फला अखबार में आज मेरा तज़किरा हुआ। हमें पता ही नहीं कुरान में रब ने हमारा तज़किरा किया, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी ख्याल ही नहीं किया ये अखबार क्या, ये एंकर क्या। और वो तज़किरा करने से पहले मेरा अल्लाह कसमें उठा रहा है। जरा ध्यान से सुनना मेरे दो जुमले। अब मैं यहां आपके सामने बैठा हूं ना, मैं बात करने से पहले कहूं कसम से ना बात ना करूं, फिर कहूं कसमें ना बात ना करूं, फिर कहूं कसम से ना बात ना करूं। आपने कहना है बात को बड़ी अजीब आ रही है पीछे, कसम कसम फिर कसम। अल्लाह फरमाते हैं वक्तीन बात नहीं करते, हाय हाय हाय, वज़ैतून बात नहीं करते, वतूर सीनीन बात नहीं फरमाते। चार कसमें क्या कम थी, फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए फिर कसम। चार कसमें क्या कम थी, फिर कसम, पांचवी कसम। और यहां चार पे जरा गौर करो, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। दो चीजों का ताल्लुक जिस्म से है, जिस्मानी ताकत है, तीन भी जैतून भी। दो का ताल्लुक रूहानी ताकत से है, एक पे तौरात उतरी, एक पे कुरान उतरा। मेरे ख्याल में बात बोझ बन जाएगी, बड़ा अजीब जो नुक्ता आ गया ज़हन में। हजरत का अंदाज बता रहे हैं, हजरत कहीं जा रहे हैं जल्दी हजरत थक बैग, हजरत कह रहे ने बह के थक गए, फिर मेरे दुआ करा लीजिए जी। हजरत अभी स्टार्ट किया, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। साहिबान तवज्जो है, मैं बड़ा एक अजीब नुक्ता आ गया ज़हन में, लेकिन सबकी तवज्जो हो तो मैं अर्ज करूं। अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी,
ये जो आसन का माना हमने किया ना, अफजल, आला, बेहतरीन, ये कमा हक्कू हुआ आसन का माना नहीं। उर्दू में इसका माना हो ही नहीं सकता। उसकी वजह ये मेरे अपने जुमले हैं, मैं किसी किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ तवज्जो। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमारी जो उर्दू है ये मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है। बहुत सारे अल्फाज हमने और ज़बानों से मुस्तार ले रखे हैं, उसका कमा हक्कू माना हो ही नहीं सकता। आसन, अच्छा छोड़िए, ये रब ने अफजल भी अगर कहा, बेहतरीन भी कहा, आला भी कहा, तो कभी सोचा है क्यों कहा? कभी सोचा? मैंने, आपने कभी सोचा क्यों कहा? मैं उसकी एक मिसाल देने लगा हूं। मशीन हो ना, कोई मशीन, तो वो अच्छी मशीन, आला मशीन वो गिनी जाती है जिसे खाम माल आप नाकिस दें, वो अच्छा माल तैयार करे। मेरा कोई जुमला समझ आ रहा है आपको? जिसे खाम माल आप नाकिस दें, वो उससे उसकी जो प्रोडक्ट्स है, वो मसनूआत है, वो आला हो, ये मशीन अच्छी है। रब ने कुछ मशीनें बनाई हैं, हम भी एक मशीन है। तवज्जो से सुनना, सूरज रब की एक मशीन है। एक हदीस में मैंने पढ़ा, सूरज को अल्लाह जहन्नम की आग का कुछ हिस्सा देते हैं। अब ये जहन्नम की आग के जर्रात, ये उसका खाम माल है। और उस मशीन ने आगे तैयार क्या किया? रोशनी, हरारत। हरारत से मेरी ज़राअत चलती है, रोशनी से मेरी मईशत चलती है। अच्छा, ये ऊपर की एक मिसाल हो गई। भैंस उसकी एक मशीन है। वो माल क्या लेती है? खाम माल, जोहड़ का पानी, घास, जिसमें कोई विटामिन नहीं। कभी किसी डॉक्टर ने, हकीम ने आपको कहा घास का कावा पिया करो? उसमें कोई विटामिन नहीं। घास, वो सारा दिन जोहड़ में बैठी रहती है, इतनी सुस्त है, वो पानी पीती है। घास, ये उसका खाम माल है। लेकिन उस मशीन ने तैयार क्या किया? व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन बदमिन लबनन खालिसा। एक और मिसाल अर्ज करता हूं। मुर्गी उसकी एक मशीन है, मेरे रब की बनाई हुई। उसका कभी खाम माल चेक कीजिए, कूड़े में पंजे जाके यूं हिलाती है और गंदा वो कीड़ा वो निकल आया, वो खा लिया। गंदा दाना वो खा लिया, गंदी नाली से पानी पी लिया, ये उसका खाम माल है। और वो फिर आगे चीज क्या तैयार कर रही है? जिसे आप हाथ धो के खाते हो और चाहते हो कि मेरी प्लेट पे कोई बच्चा, नाश्ते वाली प्लेट पे गंदा हाथ ना लगा दे। इन मशीनों ने खाम माल लिया इंतहाई नाकिस। हाय 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 हाय, मैं क्या कहने लगा हूं यार, क्या इन्होंने खाम माल लिया निहायत नाकिस, और माल आगे बहुत अच्छा तैयार किया, आला तैयार किया। उनका जो अच्छा माल था ना, वो इंसान का खाम माल बना। हाय 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 हाय। वो सूरज जिसने जहन्नम का खाम माल लिया, रोशनी, हरारत दी, रब ने उसे आसन नहीं कहा। भैंस ने घास लिया, पानी पिया, दूध दिया, रब ने आसन नहीं कहा। मुर्गी ने कीड़ा खाया, गंदा दाना खाया, अंडा दिया, रब ने आसन नहीं कहा। वो जो आला चीजें बनी, वो इंसान का खाम माल बना। जरा सोचिए तो सही,
आसन रब ने क्यों कहा? मैं आगे मुआशरे को क्या दे रहा हूं, खाम माल कितना आला, और आगे इस इंसान ने, नाराज ना होना, मेरा दर्द दिल है, इस इंसान ने आगे माल क्या दिया? हसद, बुग़्ज़, कीना, इनाद, हरामकारी, हरामखोरी, झूठ, रिश्वत, गीबत, बोहतान, बदगुमानी। कभी सोचा है आपने ये आसन रब ने क्यों फरमाया? रब ने बना के मुझे खड़ा कहा किया, मैं हूं कहां? इजाजत हो तो बस वो जुमला और वो मफहूम आपके हवाले करना है और मैंने इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर देनी है। बैठे हो मेरी करीब? लेकिन आज इस लम्हे को मैं एक लम्हे के लिए यहां पे रोक रहा हूं। इस बात को मैं बात हुजूर की कर रहा था, याद है आपको? याद है? इस आसन पे मैं आता हूं, अगर आपका ध्यान रहा तो है? और भी मैं देखता हूं ना कि कहां तक है। तो वो जो तालिब इल्म की तरफ रखिएगा। मैं अर्ज तो ये करने लगा था, अल्लाह ने इंसानों को चुना, वो ध्यान है मेरी तरफ दोस्तों, इंसानों को चुना, इंसानों से फिर जिन्हें चुना फरमाया इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, यहया को चुना, जकरिया को चुना, लूत को चुना, हूद को, जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा, आदम इस्तफा, चुना हुआ, आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, यहया इस्तफा, जकरिया इस्तफा, ज़ुल्किफ़ल इस्तफा, हारून इस्तफा, फिर इस्तफा में से जिसे चुना कहा यह है मुस्तफा। चुने हुओं में से फिर चुन। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, बात कहीं ज्यादा बोझ न बन जाए। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, मुझे देखना है, मुझे देखना है। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। एक दफा ना जरा इसी तरह हम वापस पलटेंगे। हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को इंसानों में से चुना, नहीं अभी नहीं पहुंचे। इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को। सुबह किसी ने कहना भी रात उन्होंने जलसे च मैं गया सा ते वो जिहड़ा मौलवी आया सी ना उन्हें घुमा फिरा के मेरे कोलों कटवा दिता भी हुजूर इंसाना चो। बैठे हो टुर गए हो। परेशान तो नहीं बैठे यार। हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को। यहाँ पे बात फिर आकर अजीब अजीब सी बातें, और हमारे नौजवान बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करें, ये कैसा मानते हैं। मैं उसके लिए मिसाल दिया करता हूँ कि इतना परेशान ना हुआ करो, नूर के जाविये से देखो तब भी हुजूर जैसा कोई नहीं। हाय हाय हाय, सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है, तारे भी नूर हैं, आंख के ढेले को भी लोग नूर कहते हैं, दूध को भी बाज इलाकों में लोग नूर कहते हैं, जन्नत में भी नूर है। लेकिन मेरा अगर नजरिया सुनो, मेरा ईमान सुनो, तो ऐसा नूर सूरज में भी नहीं, चांद में भी नहीं, तारों में भी नहीं, जन्नत में भी नहीं, जैसा आमना का लाल नूर है। और अगर बशरियत के जाविये से देखो तो आदम से ईसा तक, ईसा से ईसा तक न किसी माँ ने ऐसा बशर जना न जन सकती है। मैं मिसाल उसकी यूं दे दिया करता हूं कि आपकी गलियों में सड़कों पर पत्थर हैं, आपकी गलियों में सड़कों पर पत्थर हैं, और काबे की चौखट पे भी एक पत्थर है। हाय हाय, ये भी पानी है, और जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी वो भी पानी है। बच्चे के स्कूल के बैग में भी किताब है, मस्जिद की अलमारी में भी किताब है। इसे भी किताब कहूंगा, उसे भी किताब कहूंगा, इसे भी पानी कहूंगा, उसे भी पानी कहूंगा, इसे भी पत्थर कहूंगा।
वो हजर, वो भी पत्थर है, ये भी पत्थर, ये भी पानी, वो भी पानी, ये भी किताब, वो भी किताब। ये जो पत्थर है इसे ठोकरे मारते हो, उसके लिए ठोकरे खाते। इसे ठोकरे मारते हो, उसके लिए धक्के और ठोकरे खाते हो। ये पानी वॉशरूम में इस्तेमाल करते हो, जमजम की एक एक बूंद को तरसते हो। स्कूल की किताब फट जाए रद्दी में तौल कर बेचते हो, उस पे पकौड़े रख के खाते हो। कुरान का वर्क टेढ़ा भी हो जाए शहीद बोलते हो, चूमते हो। तो फिर काजी को कहने दे, हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। जमजम पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। कुरान किताबों में से किताब है, किताबों जैसी किताब नहीं। आका बशरों में से बशर हैं, तेरे मेरे जैसे बशर नहीं। आप पे चूंकि थकावट के आसार हो गए, मैं इसलिए गुफ्तगू फैलाता नहीं, समेटता हूँ। अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाया, मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। सुभान अल्लाह। मैं उठे आके आका सुभान अल्लाह। कोई ये ना कह दे कि वो बस काफिया मिलाया है, रदीफ मिलाया है। कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। नहीं, जिथे फिर मेरे आका ने चोखे कदम रखे ने। सारे ना तकलीफ करो, सुननी बोलो जरा मेरे। जिथे फिर मेरे आका ने चोखे कदम रखे, मिंबर तो उतरे घर वल गए, घर तो आए मिंबर ते, मिंबर तो उतरे घर, घर तो आए मिंबर ते, गए आए। तो फिर जुबान नबूवत ने खुद किया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार बंदे जी भी चुप करके बैठे ना, सुभान। पत्नी रोला की है अजी, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होया भी, वो जान के ते अगो कुंडी नहीं खुलेगी, खुल जाएगी इंशाअल्लाह। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल। हदीस दा माना सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा है, फिर अगली गल दी चस आनी है। माना आंदा है, चलो मैं अर्ज कर देना। हुजूर फरमांदे ने मेरा मिंबर, मेरा घर ते दरम्यान वाली जगह जन्नत है। ये सारे हदीस पढ़ते ने, सारे सुनाते ने, ते जदों सुना लेंदे ने ना, उलमा इकराम दे चेहरे नजर आ रहे ने, थोड़ी शफकत मेरे अल रखियो। ये जदों सुनाते ने ना हजरात, ते फिर कौम दे अंदर एक जज्बा पैदा होंदा है, यार उत्थे चलीए, उत्थे उत्थे। हाय अल्लाह को दुआवां मंगते हैं, या अल्लाह रियाजुल जन्ना दा सजदा नसीब कर दे। चलिए चलिए, तो उत्थे फिर लैना लगियां ने। अजकल व्हाट्सएप ते वारी आती है, किसी दी सुबह वेले आती है, किसी दी शाम वेले आती है, किसी दी अद्धी रात नूं आती है, किसी दी सरगी वेले आती है, लैना लगी। तो फिर कई आके दसते ने भी मैं उत्थे बैठे सा ना, वो जिहदे नाल मैं जिन्हां नाल बैठिया सा, उन्हां सारियां दा टाइम खत्म हो गया सी, मैं शुरते नूं नजर ही नहीं आई। मेरी दौर लग गई। कई फिर आके दसदे ने मेरा उत्थे दा लग गया, मैं यही दौर लग गई, मैनू अद्धा घंटा होर मिल गया, फिर मैं उत्थे बैठा रहा, मैं मेस मार लिया।
ये सारे सुनाते ने ना, दिल करता है ना, क्यों भी वो जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। ओए मैं किथे जाके सुनाया करा अपने सामईन नूं गल, यकीन जानो बहुत सारिया गल्लां ज़हनी च अल्लाह अता फरमा दिंदे ने, मैं वलेट के जेब विच रख देना। ओ जन्नत है की है? मैं क्या एक मिनट जरा खलो, हुजूर ने सिर्फ ये नहीं आख्या कि ए जगह जन्नत है, हुजूर दा पूरा फरमान सुन। हुजूर फरमांदे ने मा बैना बैती, हाय हाय बैती। हुजूर ने नहीं फरमाया ए जेड़ा कोठा है ना, ए जेड़ा कमरा है ना, ते ए जेड़ा कुर्सी जेड़ी पई है, मिंबर जेड़ा पे, नहीं, बैती मेरा घर। सार सुननी बोलो, सुननी बोलो, सुननी बोलो। बैती मेरा घर, मिंबरी। ए बंदा फखर नाल गल करदा हुंदा है भी ए घर मेरा ही। ओए होए होए ओए, ए बंदा फखर नाल कहंदा हुंदा है भी ए घर मेरा है, ए मिंबर। ओए हुजूर दी हदीस ते जरा गौर ते करो, गोता ते लाओ जरा। हुजूर फरमांदे ने बैती मेरा घर, मिंबरी। मैं मेरे ख्याल इंज ना होवे कि दुख लैके जावां, जे ऐले मेरे जुमला सुन के तुसी चुप रहे, मनु दुख होएगा। मेरे कोलों कोई पूछे तो मनु तो इवें महसूस होंदा है जिवें हुजूर फरमांदे ने उधर वेख बैती, इधर वेख मिंबरी। मनु तो इवें लगदा है हुजूर कह रहे ने, हुजूर फरमा रहे ने उधर मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है, मेरा घर भी मन। चलिए, नहीं मैं सुना नहीं सकता। दुआ दुआ कर। दुआ किन्ने करानी है बुजुर्गों में? पूरी कर दें, पूरी कर दें। मनु तो इवें महसूस होंदा, हुजूर फरमांदे ने उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी। मैं हुण मिन्नत भी नहीं मननी जेड़ी मैं गल करन लगा, इसते अगर कोई चुप रहा, मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, फिर मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन। मेरा घर भी मन, मेरा मिंबर भी मन, मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन। खतीजा नु मन, आयशा नु मन, हफ्सा नु मन, हबीबा नु मन, जवैरिया नु मन, मारिया नु मन, सफिया नु मन, सौदा नु मन, ते बंदे दा पुत्र बन अम्मा मन। मेरा घर भी मन, मेरे घर जेड़ी जेड़ी आई ओनू मन, मेरियां धियां ओना नु मन, जैनब नु मन, रुकैया नु मन, उम्मे कुलसूम नु मन, फातिमा नु मन, मेरे नवासे हसन नु मन, हुसैन नु मन, अली जैनबी नु मन, मेरी नवासी उमामा नु मन। मेरी धी है जैनब, उदी अगो धी है उमामा, अबुल आस दी बेटी है, बनु उमैया दी पोती है। मेरा घर मन, मेरा मिंबर मन, मेरे मिंबर ते जेड़ा जेड़ा आया ओनू मन। अबू बकर नु मन, उमर नु मन, उस्मान नु मन, अली नु मन। या रसूल अल्लाह दा मतलब है विचकार खलो जा। हुजूर फरमांदे ने विचकार खलो, उधर भी मन, इधर भी मन, ओना नु भी मन, इन्हां नु भी मन। ते हुण अपने पैरां वाल तक किथे खलोता है, ते फिर सीना जोड़ा करके कहे हाँ मैं जनती हाँ। और कोई बात है? सुभान अल्लाह। मैं जन्नत, जन्नत नहीं बैती मिंबरी। और ये हमें ये अकीदा हमारा ही है, ये हमारे अकीदे का ही हुस्न है। खुलेआम बवांगे दौल कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ, और इसका इजहार किया करता हूँ, और शरअ सदर से कहता हूँ कि देख लीजिए जवानों, किसके पास घर वाले भी हैं, मिंबर वाले भी हैं। ये हमारे अकीदे का ही हुस्न है कि हमारे पास सहाबा भी हैं, आले बैत भी हैं, और हम दोनों को यूं इस तरह साथ लेके चलते हैं। है नूरे नजर कर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है।
है नूरे नजर गर जमाते सहाबा। किसके पास लफ्जों की पहचान है उसके हवाले करूं। है नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। है इस्लाम अंदर इस्लाम दोनों, ईमान अंदर ईमान दोनों। गर कुरान की सतर है जमाते सहाबा तो जेरो जबर अहले बैते नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे पास सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं। हम दोनों के गुलाम हैं, दोनों के नौकर हैं, दोनों हमारा ईमान है। और इसलिए हैं कि दोनों की निस्बत हुजूर से है। हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। पर्दे दियां दे गज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा। यादी मलका बतूल ज़हरा, तहारतां दा उसूल ज़हरा। हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। कौन फातिमा, सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा। कौन फातिमा, नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली। नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली। जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूरे ऐन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम क़िबलतैन कहते अपने फूल हैं। सुभान। हमारे कीते में सहाबा भी हैं, और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, कोई ये ना समझे कि किसी को बताने के लिए या दिखाने के लिए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसे दिखाने के लिए हम कहें कि देख आले बैत को मानते हैं। तू जा घर आराम कर। सहाबा और आले बैत से हमारी मोहब्बत हुजूर की वजह से। किसकी वजह से? इसलिए कि और ये उनकी फिर आपस की मोहब्बतें हैं। दुख तो ये है कि हमारी कौम ने ये बातें और मोहब्बतें आगे न पहुंचाई। ये तो एक एक बच्चे को याद होनी चाहिए थी कि सहाबा और आले बैत में मोहब्बतें हैं कैसी। लेकिन हमें दुख है इस बात का, और रहेगा। कैसी मोहब्बतें उनकी। एक दो जुमले अर्ज कर दूं, बोल दूं। 10 हो गया यार, 10 नहीं है मसला। मैं बस बात सुने, आपने पहली दफा बुलाया या आखिरी दफा? जज़ाक अल्लाह राजी रह जाए आपसे। मैं भी हज़रात तफन्नुन पूछ रहा हूँ। कैसी मोहब्बतें। हजरत उमर सलाम में पहल करते हैं हजरत हुसैन। अब देखें ना, बात से बात निकलती है और लंबी हो जाती है। सलाम में पहल करते हैं, इस कदर पहल करते हैं कि हजरत हुसैन अब इस दौड़ में है कि कहीं मैं भी पहल करूं। हर दफा उमर पहल कर जाते। एक दफा हजरत हुसैन ने देखा दूर से जनाबे उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन की निगाह पड़ गई, लेकिन हजरत उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो सामने हुसैन खड़े हैं। बाज दफा ऐसे हो जाता है, एक बंदे की नजर पड़ जाती है, दूसरे की नहीं पड़ती। अब हजरत हुसैन ने जैसे ही देख लिया ना कि वो उमर आ रहे हैं, हजरत हुसैन जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गए। पिलर की ओट में छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी है। लेकिन जैसे ही हजरत उमर करीब आए
अभी हजरत हुसैन पिलर की ओट से बाहर आए नहीं, उमर ने पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए और कहा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? हाय हाय हाय, सोने के पानी से जुमला लिखा जाए तब भी इसका हक अदा नहीं होता जो जनाब उमर बोले। हजरत उमर फरमाते हैं हुसैन मुझसे ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला तू यहाँ था? हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली। जहां दीगर किसी ने मुआशरे में बातें मशहूर कर रखी हैं, वहां चाहिए ये था कि ये भी बातें बच्चे बच्चे को पता होती, लेकिन इसका दुख है कि ये न पता चल सकी। हमने किसी ने सुनाना मुनासिब न समझा, किसी ने इस पे मुताला करना मुनासिब न समझा। हजरत उमर एक दिन सहाबा की मजलिस में बैठे हैं, जरा ध्यान से सुनना, और बड़ा अजीब जुमला बोला। हजरत उमर फरमाते हैं सहाबा की मजलिस में बैठे, मेरा जी चाहता है कि मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। बाकी जुमला है भी बड़ा अजीब कि हसन हुसैन के जिहाद पर। बात पहुंची हजरत अली तक, हजरत अली आ गए। हजरत अली आके कहते हैं उमर ये आपने क्या कहा? मेरे बच्चे जिहाद में न जाए, मैं मैदान का बंदा, मेरे बच्चे घर बैठे, मैं साहिब जुल्फिकार, मेरे बच्चे घर बैठे, मेरे एक वार से मसहब का सर उड़े, मेरे एक वार से अमर बिन अब्दवद का सर उड़े, और मेरे बच्चे घर बैठे, ये आपने क्या कहा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। यकीन जाने ये अगर बातें हमने पहुंचाई होती तो शायद सूरत हाल कुछ जरा सी मुख्तलिफ होती। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। इस बात को, ये जो मैं सुना रहा हूं, इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर उठे, कलाई वाली जगह से हजरत अली को पकड़ा और मवाजा शरीफ पे ले आए, और यहां के कहा ये किसकी कब्र अतर है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं अली हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को, तो मैं इन्हें देखता हूं। अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को, मैं इन्हें देखता हूं। दिल में खटका लगा रहता है, ये गुजर गए फिर किन्हें देखूं। क्या कहना, क्या कहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद फकत 6 माह हयात रही हैं सैयदा फातिमा। इस अरसे में एक दिन शदीद तूफानी बारिश आई मदीना में। जब ऐसी कैफियत हो तो मां को बच्चों की फिक्र होती है। अब हुजूर ने जब इंतकाल फरमाया, रहलत फरमाई, तो हजरत हुसैन की उम्र थी 6.5 साल, 7 साल। कुछ बड़े थे हजरत हसन, तो अब भी उम्रें यही हैं, 7, 7.5 साल, 8.5, 9 साल। माँ को बच्चों की फिक्र होती है। जब ऐसी तूफानी कैफियत बन गई, कनीज को कहा देखो बच्चों को। वो वापस आके कहती है सेन में भी देखा, और तो मैंने तो गली में भी देख लिया, गली में नहीं है। सैयदा फातिमा फरमाती हैं मेरे बच्चों को गली में देखने की क्या जरूरत थी, मेरे बच्चे या घर होते हैं या अबू बकर के घर होते हैं। गली से गुजरते हैं, अबू बकर कंधे पे बिठाते हैं हुसैन को। अबू बकर तेरे भी मैं कुर्बान जाऊं। कभी कंधे पे नाने को बिठाते हो, कभी नवासे को बिठाते हो। आय हाय आय बिठाते हैं। जब सहाबा पूछते हैं कि हुसैन को बिठाया है, तो फरमाते हैं हाँ मैंने नबुव्वत को यूं ही कंधे पे बिठाते देखा है, मैंने यूं ही देखा है। हुजूर यूं ही बिठाते थे, अबू बकर यूं ही बिठा रहा है। मिंबर की दानी जाने बिठाते हैं, बानी जाने बिठाते हैं, फिर अबू बकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। देखिए ये सहाबा और आले बैत से मोहब्बतें हमें हुजूर की निस्बतों के साथ हैं, और यही हमारे अकीदे का हुस्न है। आज जो हमारे पास दीन है, इस्लाम है, ये सहाबा और आले बैत की मेहनतों की वजह से है। आज हमारे चेहरे पे जो दाढ़ी है, सर पे पगड़ियां हैं, आज हमारे मदारिस आबाद हैं, तबलीगी मराकज़ आबाद हैं, इसकी वजह यह है कि इसके पीछे सहाबा और आले बैत की मेहनतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता रखे। इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफा चाहूँगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।